अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। अब देखिए किस तरह से चेन्नई ने ये मैच में जीत हासिल की और नंबर 1 बन गया। एक और टीम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो आज चाहेंगे कि जीत के साथ इस पार्ट 2 का यानी कि इस कैंपेन का आगाज किया जाए। अब उनके सामने है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने बड़ी खराब क्रिकेट खेली है, जिनकी टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, जिनके कप्तान ने रन नहीं बनाए हैं। लेकिन सवाल यह आ जाता है ना कि यहां पर तो वेन्यू बदल गया है। अब आप इंडिया में नहीं, आप यूएई में खेल रहे हैं, वहां पर कंडीशंस अलग हो जाती हैं। अब सवाल यही आ जाता है कि विराट कोहली का ऐतिहासिक 200वां T20 मुकाबला है आईपीएल का। अब विराट कोहली क्या करते हैं? विराट की टीम फिलहाल तीसरे नंबर पर है, वो 7 में से 5 मैच जीते हैं, जबकि कोलकाता 7वें नंबर पर है, वो 2 ही मैच जीते हैं लेकिन 5 मैच हारे भी हैं। कोलकाता की दिक्कत है, उनका टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। लेकिन अब बैंगलोर के लिए अच्छा कहें या फिर बुरा कहें, वो ये है कि विराट ने कल ये कह दिया कि इस आईपीएल के बाद मैं कप्तानी नहीं करूंगा, इस आईपीएल के बाद मैं आरसीबी के लिए कप्तानी नहीं करूंगा। अब या तो ये इस टीम को एक्स्ट्रा मोटिवेशन देगा कि इस साल कप्तान के लिए एक बार सारी जान लगा दी जाए, ताकत लगा दी जाए, आईपीएल जीता जाए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात है ना कि टीम में दबाव भी आता है, क्योंकि कभी कभी खेमा डिस्टर्ब हो जाता है इतनी बड़ी खबर से। लेकिन आज 200वां आईपीएल मुकाबला खेल रहे हैं विराट कोहली। कप्तान के तौर पर 132 मैचों में उनको जीत 62 मैचों में मिली है, लेकिन हार उससे ज्यादा यानी कि 66 मैचों में मिली है। आईपीएल एक भी ट्रॉफी नहीं है। और आज जैसे 200वां मैच था, तकरीबन पौने 2 साल से विराट के बल्ले से 100 नहीं निकला है। अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है जी 200वें मैच में ही 100 आ जाए। इससे पहले दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित और सुरेश रैना, ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में 200 मैच खेल चुके हैं। लेकिन विराट की ताकत यह है, सिफत यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से 200 मैच खेल चुके हैं। बैंगलोर ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डावाडोल दिखे। अब उनके लिए दिक्कत यह है कि उनके कई खिलाड़ी नहीं आ रहे। डैनियल सैम्स नहीं आ रहे, वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हैं, केन रिचर्डसन नहीं है और एडम ज़ैम्पा भी नहीं। तो इन 4 की बजाय चमीरा और हसरंगा पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि शायद यूएई की जो स्लो विकेटें हैं, जो स्लो पिचेस हैं, वहां पर ये थोड़े से असरदार दिखें। लेकिन देखना यह भी होगा कि यूजी चहल किस तरह की गेंद करते हैं। वर्ल्ड कप की टीम में उनको चुना नहीं गया है, और वर्ल्ड कप की टीम में जब चुना नहीं जाता है तो खिलाड़ी के पास गेंद और बल्ला यही औजार रह जाता है। जब इस आईपीएल में एक मुकाबला इन दोनों टीमों का आमने सामने, जिसमें बैंगलोर को बड़ी जीत मिली थी, मैक्सवेल और एबी डिविलियर्स की वो धुआंधार आतिशी पारियां आपको याद होंगी, और कोलकाता कुछ कर ही नहीं पाया था। कोलकाता के लिए दिक्कत उनके कप्तान है वैसे, ऑन मॉर्गन ने 100 रन भी नहीं बनाए हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि उनके कप्तान ने टोटल 100 रन नहीं बनाए। अगर मॉर्गन रन बनाएंगे तो उनकी टीम चलेगी। हालांकि खिलाड़ी उनके पास है, बस ये है कि खिलाड़ियों का इस्तेमाल वो अच्छी तरह से नहीं कर पाए। पैट कमिंस भी नहीं है। पैट कमिंस की बजाय टीम सऊदी जरूर आए हैं। टीम सऊदी को आईपीएल खेलने का तजुर्बा है, और पहले मैच में कल आपने देखा है कि गेंद स्विंग हुई है। हालांकि ये मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। कल का मैच दुबई में खेला गया था, ये अबू धाबी में खेला जाएगा। यहां पर थोड़ा बड़ा मैदान भी है, और बड़े मैदान में स्पिनर्स का रोल भी थोड़ा बढ़ जाता है। एबी डिविलियर्स और इनकी ताकत, जब भी वो पहले आते हैं उनकी स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब डेथ ओवर्स में बैटिंग करते हैं उनकी स्ट्राइक रेट तकरीबन 250 की होती है। यानी कि वो यही चाहेंगे कि एंड तक एबी डिविलियर्स खेलें। अब एबी डिविलियर्स देखिए, जो मर्जी आप कह लीजिए, आंकड़े ये बताते हैं कि शायद वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सबसे बड़े मैच विनर हैं, और सामने वाली टीमें जानती हैं कि अगर एबी डिविलियर्स का विकेट मिले तो मैच झोली में आता है। लेकिन एबी डिविलियर्स के पास काबिलियत है कुछ गेंदों में मैच उड़ा के ले जाना।
मदन जी है मेरे साथ हमेशा की तरह। और मदन जी, बैंगलोर कल रात को झटका उनके फैंस को कि अचानक से विराट ने कह दिया कि इस आईपीएल के बाद मैं कप्तानी ही नहीं करूंगा। अब ये टीम के लिए क्या मायने रखता है? देखिए विक्रांत, सबसे पहले तो मैं उस विराट कोहली को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज वो 200वां आईपीएल का मैच खेलने जा रहे हैं। पर मेरे को एक बात भी समझ नहीं आ रही कि उनको इतनी जल्दी क्या है। वो यही जो कैप्टनसी की अनाउंसमेंट है वो आईपीएल के बाद भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए कई बार ये जो है इंडिविजुअल को मोटिवेट कर देती है और टीम को थोड़ा सा कई बार इसका इसका झटका भी लगता है। तो ये चीजें इस बाद में हो, आपने सोच रखा होगा, आप नहीं करना चाहते, वो अलग बात है। पर टीम का मोरल जो है वो उसका बरकरार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 2020 क्रिकेट है। इसमें जरा भी आपकी चूक होती है तो आप मैच भी हार जाते हैं। तो ये मेरे को थोड़ी हैरानगी हुई कि वो एक पे एक अपना अनाउंस कर रहे हैं। क्या बात है, क्या प्रेशर में है कि उन्होंने कोई भी आरसीबी की ट्रॉफी नहीं जीती, या फिर वो अपनी इंडिविजुअल गेम के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान रखना चाहते हैं। पर टीम जब जीतती है तो तभी आपका, मैं समझता हूँ कि नाम भी होता है साथ में। नहीं, ये हैरानी मुझे भी हुई थी मदन जी कल की। भारत की कप्तानी तो ठीक है, वो आपने पहले अनाउंस कर दिया, वो बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप के बाद मैं नहीं करूंगा, लेकिन वाकई में आईपीएल से पहले, आईपीएल शुरू होने के वक्त आप अचानक से कह दें, मुझे इसी चीज का, जैसे आपने कहा, एक रॉयल चैलेंजर्स के अगर आप फैन हैं तो इस चीज का डर जरूर रहेगा कि ड्रेसिंग रूम में इसका इंपैक्ट क्या जाता है, ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है। हालांकि उन्होंने अनाउंसमेंट से पहले अपने खिलाड़ियों से कल बात की थी, उन्होंने सारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के वक्त ये बताया था। बैंगलोर वर्सेस कोलकाता मैच को आप आमने सामने कैसे देखते हैं? जब पार्ट 1 हुआ था तो उसमें तो प्रदर्शन आरसीबी का काफी अच्छा रहा था, कि कोलकाता नाइट राइडर्स, जैसे आप बात कर रहे थे कि वो टीम जो है सेटल नहीं कर पाई। पर आरसीबी डिपेंड करती है डिविलियर के ऊपर, मैक्सवेल के ऊपर, कोहली और शुभमन गिल के ऊपर। देखिए ये इनका चलना बहुत जरूरी है। ये मैच विनर खिलाड़ी है जो कि किसी भी मौके पे आके जो है मैच आपको जिता सकते हैं। बाकी देखिए अगर ये खिलाड़ी चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि आरसीबी फेवर में, क्योंकि इनका जो बॉलिंग अटैक है वो भी मैं समझता हूँ कि इसका लॉकी फर्गुसन जो सॉरी इसका अपना क्या नाम है इसका, लाइक इनका स्केल जेमिसन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। उनका भी आरसीबी से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। और जो इन्होंने 2 नए खिलाड़ी बाय किए हैं आरसीबी ने, वो भी आज देखेंगे कि वो अपने आईपीएल को कैसे, हसरंगा और चिमारा को कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं। पर ओवरऑल देखें तो ऐसा लगता है कि सर आरसीबी शायद फेवरेट हो, पर केकेआर उनके पास है ऐसे बल्लेबाज जो कि टीम का रुख जो है चेंज कर सकते हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि जो अपना केकेआर के इयन मॉर्गन, गेल और ये जो है इनके अहम खिलाड़ी हैं, तो इनका चलना भी बड़ा जी। लेकिन दिक्कत ये है, मैं आंकड़ों के जरिए आपको दिखाता हूं, आंकड़ों के जरिए 2 जो उनके बड़े खिलाड़ी, देखिए शुभमन गिल की एक दिक्कत है, एक तो उनकी लंबी चोट थी, दूसरा यह है कि क्या शुभमन गिल वाकई T20 के बड़े खिलाड़ी हैं, इंपैक्ट वाले खिलाड़ी हैं। दूसरी बात, दिनेश कार्तिक और मॉर्गन, अगर आप इन दोनों की बात करते हैं, ये T20 में इतना जबरदस्त तजुर्बा है इनको, लेकिन ये दोनों ही टीम के लिए, मतलब वो कहते हैं ना, फायदे की बजाय नुकसान करा रहे हैं। अब दिनेश कार्तिक का भी यही है कि अगर वो पहले बैटिंग करने आते हैं ना, उनका स्ट्राइक रेट एंड एवरेज है, और अगर आप 13वें ओवर के बाद आते हैं तो एवरेज रूट बढ़ जाती है, स्ट्राइक रेट भी बढ़ जाती है। लेकिन सवाल यह है ना कि कितनी बार दिनेश कार्तिक लंबी पारी खेलते हैं। मॉर्गन के तो बल्कि जो इस साल का अगर आप आंकड़ा देखें वो बद से बदतर होता जा रहा है। मॉर्गन का टीम पर कंट्रोल भी बहुत ज्यादा नहीं दिखा था, उनकी कप्तानी को लेकर कई सवाल थे, और जब कप्तान के बल्ले से 7 मैच में सिर्फ 92 रन निकले हों तो आसान नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जितने दिलचस्प आंकड़े आप देख रहे हैं, ये सब आंकड़े आप हमारी जो नई ऐप आई है, स्पोर्ट्स तक की ऐप आई है, उस पर भी आपको ये सर कार्ड्स मिलते हैं, आपको मैच से पहले ग्राफिक्स मिलते हैं, स्टैटिस्टिक्स मिलती हैं, कहानियां मिलती हैं, वीडियोस भी मिलते हैं। तो स्पोर्ट्स तक का ये नया ऐप आया है। स्पोर्ट्स स्पेस देने के बाद तक आपको टाइप करना है। अगर आपके पास एप्पल या आईफोन है तो आप एप्पल स्टोर में जाएं, वहां से ऐप स्टोर से आप निकाल के
इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास एंड्रॉयड का फोन है तो आप प्ले स्टोर से जाके स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप स्पोर्ट्स तक ऐप पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी और हिंदी यानी इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में आपके पास ऑप्शन है। आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं आपको इंग्लिश दिखेगी, अगर आप हिंदी में खबरें देखना चाहते हैं तो हिंदी में मिलेंगी। ये वाहिद ऐसा स्पोर्ट्स का ऐप है और इसमें आपको मैचों की हाइलाइट्स भी मिलती हैं, आपको फुटबॉल के मैचों की हाइलाइट्स मिलती हैं, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों की हाइलाइट्स मिलती हैं। इसके अलावा कि आपको स्पोर्ट्स तक के जो बाकी हमारे वीडियोस चैट्स होते हैं जिसमें आप भी खुद हिस्सा लेते हैं वो सब भी मिलती हैं। लेकिन इसी मैच पर अगर मदन जी वापस आए, जो कल रात को मुकाबला हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ की वो पारी ठीक है, लेकिन कल हुआ क्या? जब आपने 24 रनों पर 4 आउट कर लिए, रायडू को चोट लगी, वर्चुअली 24 में 5 थे, क्या आपको लगा कि मुंबई ने वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स हुए और थोड़ा सा किल के लिए जाते तो शायद इतने रन नहीं बनते? बिल्कुल विक्रांत, देखिए मुंबई इंडियन ने चूक जरूर की है, क्योंकि जब आप 4 खिलाड़ी आउट कर लेते 30 रन के ऊपर, उसके बाद इतना टोटल बनना नहीं चाहिए था। पर अगर देखिए क्या है कि एक दूसरा इनको जो नुकसान हुआ है, एक तो रोहित शर्मा का। देखिए रोहित शर्मा 2020 क्रिकेट में उनका ऊपर खेलना और हार्दिक पांड्या का नीचे खेलना ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहां पे ही मैच की जो गेम है चेंज होती है। क्योंकि अगर रोहित शर्मा ऊपर से अच्छा शॉट लेता है और हार्दिक पांड्या आके खत्म फिनिशिंग अच्छा करता है, तब मुंबई इंडियन का जो है मैच जीतना संभव होता है। पर एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, कल की जैसे विकेट मैंने देखी है, कल जो विकेट देखी है, तो वो विकेट तो मैं जब मैच देख रहा था मैं क्या कि अगर 125-30 रन भी बना देगी चेन्नई सुपर किंग, ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि काफी मूवमेंट थी और उसी मूवमेंट की वजह से तो उन्होंने विकेट लिए हैं शुरू में। नहीं, इनफैक्ट अगर आप मुंबई की गेंदबाजी देखें मदन जी, एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि चूंकि आपने सही कहा गेंद सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है और बाउंस भी था और बीच में अनइवन बाउंस भी हो गया था, बल्लेबाज कई डर के भी आउट हुए हैं। लेकिन शायद अगर आप पिछले साल पर नजर डालें तो भी शुरुआती पिचेस ऐसी ही थी और ऐसी पिचेस आपको मिलेंगी, क्योंकि आपने ये 1 महीना आईपीएल खेलना है, उसके बाद आपको वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो आप यही चाहेंगे कि शुरू में विकेटों पर हल्का फुल्का घास रहे। पॉइंट्स टैली में चेन्नई 1 है, दिल्ली दूसरे पायदान पर है, बैंगलोर फिलहाल तीसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन अगर आज उनको बड़ी कामयाबी मिली तो नंबर वो 3 पर ही रहेंगे, लेकिन आखिरी 4 की तरफ एक कदम बढ़ा लेंगे। मुंबई 8 में से 4 मैच हार चुके हैं, ये उनके लिए फिक्र की बात है। वहां राजस्थान भी है, फिर पंजाब है, कोलकाता आज अगर हार गया तो फिर कोलकाता के लिए भी आगे के रास्ते जो है वो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो हर रोज शाम 4:30 बजे हम और आप मिलेंगे आज तक.in पर। इसी तरह आंकड़ों के जरिए मदन जी रहेंगे, हरभजन सिंह रहेंगे, सुनील गावस्कर भी रहेंगे और हम बात करेंगे आज शाम होने वाले मैच की। हर रोज शाम 4:30 बजे हम यहीं पर मिलेंगे। उसके अलावा आप जानते हैं कि अब से हम थोड़ी देर बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक पर। उसके बाद 6:30 बजे हम प्रीव्यू शो करते हैं, 9 बजे मिड इनिंग शो वहां पर होता है और रात को पोस्ट मैच शो भी हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर ही होता है। और आप अपने सवाल क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए फटाफट हमारे ट्विटर इंस्टाग्राम पे भेजें, सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक करो। एक बार फिर मैं आपको याद करा दूं कि स्पोर्ट्स तक की जो ऐप है वो आ गई है, लाखों की तादाद में लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं और अगर आप देखेंगे बग्स भी खत्म हो चुके हैं। यानी कि अभी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है अपने ऐप स्टोर में जाएं या फिर प्ले स्टोर में जाएं और स्पोर्ट्स तक की ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर ले। ये एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर खेल आपको मिलेगा, ना सिर्फ आपको न्यूज खबरें, आपको मैचों के हाईलाइट, विश्लेषण और इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब मिलेंगे। एक्सपर्ट्स तो उस पर रहेंगे ही रहेंगे। तो फटाफट से जाएं और स्पोर्ट्स तक के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप स्टोर में भी और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में। फिलहाल यहां पर वक्त इतना ही, लेकिन अब हमारी अगली मुलाकात और रात तक की मुलाकातें होंगी हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, जो कि अब एक ऐप के तौर पर भी आपको मिलता है, स्पोर्ट्स तक ऐप। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, सभी मैदानों से सारा एक्शन सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।